नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने माइक्रो नीच, नीच और मिक्स ब्लॉग, इन तीन तरीके के ब्लॉग के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर इन तीनों टर्म से आप परिचित नहीं हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि बिना इन तीनों टर्म को समझे हुए आप ब्लॉगिंग स्टार्ट अगर करते हो तो प्रोफेशनल ब्लॉगिंग आप नहीं कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइक्रो नीच, नीच और जो मिक्स ब्लॉग होता है वो क्या होता है और तीनों का बेनिफिट क्या है और किस तरीके का अप्रोच आपको लगाना चाहिए जब आप कोई भी ब्लॉग तैयार करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको बिल्कुल तीनों जो कैटेगरी है उसको डिफाइन करने वाले हैं। एक बार अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप अपने जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्लॉग को तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। कई बार आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, इसलिए वीडियो का जो मेन पॉइंट होता है वो छूट जाता है। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीच ब्लॉग क्या होता है। देखिए, बेसिकली नीच ब्लॉग एक उस तरीके का ब्लॉग है जिसमें आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग ब्लॉगिंग करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स एक नीच है। अगर आप स्पोर्ट्स ब्लॉग बना रहे हो तो उसमें आप सिर्फ स्पोर्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दोगे। अगर आप न्यूज ब्लॉग बना रहे हो कि आप न्यूज के अब जो करंट न्यूज है उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो नीच वहाँ पे एक न्यूज का एक नीच हो गया। अगर आप कोई आईपीएल या फिर अगर आप कोई ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप एक कंबाइंड टारगेट ले रहे हो कि हमें टारगेट तो स्पोर्ट्स को करना है लेकिन हमें सभी स्पोर्ट्स को टारगेट करना है, तो ये एक नीच ब्लॉग है। तो नीच ब्लॉग में बेसिकली उसी तरीके के ब्लॉग को लिखा जाता है जिसमें एक तरीके के ब्लॉग को एक कैटेगराइज करके लिख दिया जाता है। जैसे फूड ब्लॉगिंग, अगर आप फूड ब्लॉगर हो तो अगर आप वेजिटेरियन फूड्स के रिलेटेड अगर आप रेसिपी बता रहे हो तो उसमें आप वेजिटेरियन फूड्स जिसका जो रेसिपी बताते हो वो एक नीच हो गया। तो बेसिकली नीच ब्लॉग उस तरीके का ब्लॉग होता है जिसमें आप एक तरीके के ब्लॉग को एक जगह पे डालते हो। तो इस तरीके के ब्लॉग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास ब्लॉग पोस्ट की कमी नहीं होती है, आप इसमें गूगल में बहुत जल्दी रैंक कर सकते हो। और नीच ब्लॉग का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं होता है। आप जैसे स्पोर्ट्स ब्लॉग बना रहे हो, आप हॉकी को भी टारगेट कर रहे हो, आप बैडमिंटन को भी टारगेट कर रहे हो, आप क्रिकेट को भी टारगेट कर रहे हो, तो इस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट लिखने होते हैं ताकि आप गूगल में रैंक कर सको। अब हम बात करते हैं माइक्रो निच ब्लॉग क्या होता है। माइक्रो निच ब्लॉग भी एक निच ब्लॉग होता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे काम करता है। जैसे स्पोर्ट्स एक नीच है, लेकिन अगर हम सिर्फ क्रिकेट के बारे में ब्लॉग बनाने जा रहे हैं या फिर हम बेस्ट आईपीएल के बारे में अगर ब्लॉग बनाने जा रहे हैं तो वो एक माइक्रो निच ब्लॉग होगा। अब ये इसको आप इवेंट ब्लॉग भी बोल सकते हैं, लेकिन इवेंट ब्लॉग भी एक तरीके का माइक्रो निच ही होता है। माइक्रो निच वो ब्लॉग होता है जिसमें आप डोमेन से लेकर के वो आपका जो टारगेट कीवर्ड होता है या फिर आपका जो कंटेंट होता है वो सब कुछ उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप उस पर काम करना चालू करते हो। जैसे सपोज अगर आप आईपीएल के रिलेटेड ब्लॉग बनाने जा रहे हो तो आपका जो मेन कीवर्ड होगा वो आईपीएल होगा, और आप आईपीएल के रिलेटेड जितने भी मैच होगी उसी को आप कवर करोगे, आप उसमें वर्ल्ड कप के मैच की इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। तो इस तरीके का ब्लॉग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास ब्लॉग पोस्ट अगर आप कम भी डालते हो, अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर आपका कंटेंट का जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका ब्लॉग गूगल में जल्दी रैंक कर जाता है। माइक्रो निच का सबसे बड़ा बेनिफिट एफिलिएट मार्केटिंग में होता है, क्योंकि माइक्रो निच के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज आप ब्लैक शूज को, आपका मेन टारगेट है ब्लैक शूज, आप ब्लैक शूज के रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। डेफिनेटली अगर कोई आप एक बड़ा ब्लॉग पोस्ट लिखोगे ब्लैक शूज के बारे में जहां पे जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है वो ब्लैक शूज है, तो आपका ब्लॉग गूगल में ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेगा। जब भी कोई यूजर आएगा ब्लैक शूज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा, आपका ब्लॉग उनको दिखाई देगा, वो आपके ब्लॉग पे जाकर के क्लिक करेंगे और उसको पढ़ेंगे, जिससे कि आपका एफिलिएट प्रोडक्ट सेल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो जो आपका माइक्रो निच ब्लॉग होता है उसका सबसे ज़्यादा यूज एफिलिएट मार्केटिंग में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग बना रहे हो तो उसे माइक्रो निच ब्लॉग बनाइए, और शॉपिफाई है या विक्स है, जितने भी
ऐसे जो प्लेटफॉर्म है जो कि एफिलिएट के लिए यूज किया जाता है, उसमें हमेशा माइक्रो निच ब्लॉग जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं कम मेहनत में, तो आपको माइक्रो निच ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है ये सिर्फ एफिलिएट में काम करता है। अगर आप सपोज आईएफएससी कोड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि एसबीआई का आईएफएससी कोड क्या है, हर ब्रांच का आप इस माइक्रो निच पे अगर आप काम करते हो, आईएफएससी कोड ऑफ एसबीआई बैंक, इस नीच पे अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपका ब्लॉग सबसे ऊपर रैंक करेगा अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। और आप सपोज करो कि जब भी अगर आप कोई चेकबुक भरने जाता है तो वो सबसे पहले जरूर चेक करता है कि आईएफएससी कोड क्या है। एनईएफटी जब भी कोई करने जाता है वो उस बैंक का आईएफएससी कोड जरूर चेक करता है। वो अपना पासबुक नहीं देखने जाता है, वो गूगल में सर्च करता है। गूगल में जैसे ही सर्च करता है कि नोएडा ब्रांच का आईएफएससी कोड क्या है एसबीआई बैंक का, उसको आईएफएससी कोड किसी ब्लॉग के माध्यम से उसको उसकी इंफॉर्मेशन दे देती है। आप समझो उस ब्लॉग पे कितना ट्रैफिक आता होगा। एक बार ब्लॉग तैयार करने में जो मेहनत लगता है माइक्रो निच में, उसका बेनिफिट उसे तब तक मिलता है जब तक कि वो ब्लॉग रैंक करता रहता है। और अगर आप मेहनत करते रहोगे ब्लॉग पे, आप अपने ब्लॉग पोस्ट को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहोगे, आपका ब्लॉग सालों साल चलता रहेगा और सालों साल उस पर ट्रैफिक आती रहेगी। तो माइक्रो निच का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। अब हम बात करने वाले हैं मिक्स ब्लॉग के बारे में कि मिक्स ब्लॉग क्या होता है। बेसिकली मिक्स ब्लॉग जो होता है वो एक मिक्स तरीके का ब्लॉग होता है जिसमें सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे सपोज अगर आप न्यूज का ब्लॉग बनाते हो, न्यूज ब्लॉग बना रहे हो, आप उसमें बॉलीवुड का भी न्यूज़ दे रहे हो, आप उसमें स्पोर्ट्स का भी न्यूज़ दे रहे हो, आप उसमें पॉलिटिक्स का भी न्यूज़ दे रहे हो, तो ये एक मिक्स ब्लॉग हो गया। आप एक स्पोर्ट्स ब्लॉग बना रहे हो, स्पोर्ट्स ब्लॉग में अगर आप एक बॉलीवुड का भी सेगमेंट बना देते हो या फिर आप कैरियर का भी एक सेगमेंट बना देते हो जहाँ पे आप नौकरी.com नौकरी का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अगर आप दे रहे हो, तो ये सब एक ही ब्लॉग पे अगर आप इस टाइप का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो ये एक मिक्स टाइप का ब्लॉग होता है। अब मिक्स टाइप के ब्लॉग बनाने में क्या स्ट्रेटजी अपनाना होता है, तो मिक्स वाले ब्लॉग में सबसे बड़ा जो आपको चीज़ ध्यान में देना है वो है आपका डोमेन। डोमेन कभी भी आपको स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो डोमेन खरीदे हो वो सिर्फ पॉलिटिक्स ब्लॉग के लिए आपने लिखा है, जो पॉलिटिक्स का जो न्यूज़ होगा या करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ होगा उसके बारे में आपने लिखा है और आप उसमें बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, कैरियर सब कुछ दे रहे हो, तो आपका ब्लॉग कभी भी नहीं चलेगा। आपका ब्लॉग का जो डोमेन होगा वो हमेशा एक जेनरिक ब्लॉग का डोमेन होना चाहिए। सपोज abcd.com अगर आपने ले लिया, abcd.com आपने खरीद लिया है और उस ब्लॉग पे अगर आप काम कर रहे हो और उस ब्लॉग पे आप सभी तरीके का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा चांस है कि वो रैंक कर सकता है। लेकिन हाँ, जो आपका मिक्स ब्लॉग होता है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि उसको रैंक करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग पोस्ट डालने होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके पास ब्लॉग पोस्ट का कमी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको लेवल पकड़ के चलना होता है। आप जो लेवल बनाते हो, जैसे अगर आपने बॉलीवुड का लेवल बनाया है तो उस लेवल में आप सिर्फ बॉलीवुड का इन्फॉर्मेशन दोगे, जिससे कि बॉलीवुड रिलेटेड कोई इंटरेस्टेड पर्सन है जो बॉलीवुड का न्यूज़ जानना चाहता है, वो उस ब्लॉग को अगर पढ़ रहा है तो वो सभी लोगों को, वो आपका जो जितना भी ब्लॉग बॉलीवुड लेवल में डाला गया है वो सभी ब्लॉग को पढ़ सके। इसलिए जो मिक्स ब्लॉग होता है उसको रैंक करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, रैंक नहीं करने का, कि आप लोग एक लेवल पे काम नहीं करते हो। आप बॉलीवुड पे भी इंफॉर्मेशन दे दिए और उसी लेवल पे आपने न्यूज का भी लेवल लगा दिया है और उसी लेवल पे आपने पॉलिटिक्स न्यूज का भी डाल दिया और करंट अफेयर्स का भी लेवल डाल दिया है। तो इस तरीके का ब्लॉग रैंक नहीं करता है। आपको एक लेवल में एक ही तरीके के ब्लॉग पोस्ट लिखने होते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज करके चलना होता है। एक अच्छे थीम का यूज करना होता है, एक ऐसे थीम का यूज करना होता है जो आपके ब्लॉग के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे। जैसे कि जितना क्लियर आपका स्ट्रक्चर रहेगा मिक्स ब्लॉग में, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा 3 तरीके का ब्लॉग होता है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देख ले कि आपको किस तरीके का ब्लॉग तैयार करना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में पर्सनल एडवाइस चाहते हैं, हमारे ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, नोटिफिकेशन में दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।